मोस्ट लाइफ टर्निंग जो पॉइंट है मेरा, वो हाँ मेरा एक्सीडेंट। यस, मैं जब लास्ट ईयर में था, जी। थर्ड ईयर, बीएससी एमएलटी का मेरा ग्रेजुएशन का, मुझे एक गाड़ी लेनी थी वो टाइम पे। तो एक गाड़ी आई थी, तो मैं बोला कि वो हमारे पहचान के ही थे, उनको बोला मुझे जी 2-3 दिन टेस्ट ड्राइव लेने दो। जी। 2-3 दिन में चला के देखता हूँ, फिर मैं आपको बोलता हूँ मुझे लेनी है या नहीं। तो मैंने, दोस्त लोग थे मेरे, डॉक्टर, एक डॉक्टर था, एक लैब टेक्नीशियन था। जी। तो वो बोले कि चलो घूमने जाएंगे। मैं बोला चलो, घूमना भी होगा और ये टेस्ट ड्राइव भी हो जाएगा। तो जैसे ही हमने पुणे सिटी छोड़ा, पुणे सिटी छोड़ के हम पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे गए। ओके, मेरी भी स्पीड 100 के आसपास थी। जैसे ही कम से कम हमने हाईवे पे लगे तो एक ज्यादा नहीं, एक 4-5 किलोमीटर क्रॉस किया रहेगा, तो लेफ्ट साइड का मेरे कार का टायर ब्लस्ट हुआ। अच्छा। स्पीड पे मेरी कार क्रैश हुई। गाड़ी का पूरा बोनेट वगैरह सब ऐसा कुचुम्बर हो गया था। तो मैंने सबसे पहले जैसे क्रैश हुआ, मैंने साइड में जो डॉक्टर फ्रेंड बैठे थे उनको देखा, पीछे एक फ्रेंड बैठा था उनको देखा। दोनों को देखा, दोनों को कुछ हुआ नहीं था, जी। क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं उनको छुए ना। तो मैंने सांस लिया, बस इन दोनों को कुछ हो ही ना, हुआ नहीं मतलब नहीं। तो मैंने जैसे ही नीचे देखा तो मेरा जो पैर है राइट साइड, वो थाई में से बोन ऊपर आया था और पूरा ऐसा फटा हुआ था मेरा पैर। मैं शब्दों में जिक्र नहीं कर सकता है, इतना पेन। लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा पेन देखा होगा कि आपका जो लेग कट, अगर अगर इंसान की उंगली कटती है तो कितना दर्द होता है। मेरा बहुत। तो पूरा का पूरा थाई से नीचे का पार्ट कट हुआ था। अगर लाइफ पर से और खुद पर से भरोसा उठ चुका है, और दूसरा अगर सच्चे प्यार पर से भरोसा उठ चुका है, तो आज का एपिसोड ना आप लोगों के लिए ही है। हाय गाइस, आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी दोस्त मिस पॉजिटिव आकांक्षा, पॉजिटिविटी के डोज के साथ हाजिर हो गई हूं आप सबको मोटिवेट करने और इंस्पायर करने के लिए। तो चलिए तैयार हो जाइए आज की पॉजिटिव डोज लेने के लिए। आज जो हमें पॉजिटिव वाइब्स दे रहे आ रहे हैं वो मुंबई के नहीं, पुणे के ओमकार जी हैं। आज वो आपको बताएंगे कि खुद पर भरोसा हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। साथ ही साथ सच्चा प्यार क्या होता है। बहुत से लोगों को मैंने मतलब कहते हुए सुना है, क्या लड़कियां सच्चा प्यार करना जानती ही नहीं है। अगर बात सच्चे प्यार की हो और पैसे की हो तो लड़कियां हमेशा पैसे को चुनती है। तो आज का एपिसोड ना दो लोगों के लिए है, खुद पर भरोसा करने वाले और सच्चे प्यार पर। हेलो, हाय ओंकार जी। हाउ आर यू? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। स्वागत है ओके, आपका परफेक्ट। पॉजिटिव विद आकांक्षा पॉडकास्ट में। यस यस, थैंक यू सो मच। और थैंक्स मुझे कैसा लग रहा है आपको? इनवाइट करने के लिए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा अच्छा लग रहा है आपको? है। यस तो आप तैयार हैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी, अपनी लाइफ की जर्नी हम सबके साथ शेयर करने के लिए? यस, डेफिनेटली यस। तो फिर यहाँ पर एक रिचुअल है कि जो हमारे गेस्ट होते हैं वो परमिशन देते हैं कि प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए। तो अगर आपकी परमिशन हो तो हम स्टार्ट करें फिर। जरूर 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 स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं। ओमकार जी, सबसे पहले हम आपका बचपन के बारे में जानना चाहेंगे। आपका बॉन्ड कहाँ का है, फैमिली के बारे में थोड़ा सा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पूरा नाम ओमकार विनायक रौंदाले है। मैं जी पुणे का ही रहने वाला हूँ। मेरा जी फैमिली बैकग्राउंड पूरा पुणे का है, मतलब तो रिलेटिव्स हो नहीं क्या। जी। तो रिलेटिव्स मेरे सब हमें पुणे पुणे में ही रहते हैं मोस्टली, बाकी अदर सिटीज में तो कोई नहीं है। मेरा बचपन वानोडी में गया, जो जी पुणे का एक छोटा सा गांव है वानोडी में। जी तो मैं वहाँ पे बचपन से लेके तो 18 साल तक, मेरे पूरे फर्स्ट 18 साल थे, मैं जी। वहाँ पे था वानोडी गाँव। बचपन अच्छा। में जैसा सबका लाइफ रहता है, बचपन वैसा ही मेरा था। स्कूल, मजा मस्ती करना, खेलना कूदना। जी तो मेरा जो एजुकेशन है, वो मेरा स्कूल जो था, मेरा साधना विद्यालय हड़पसर, ये मेरा अच्छा। स्कूल था। जी यस, मतलब जूनियर केजी सीनियर केजी से मैं वहाँ पे था। तो मैं साधना में मेरा 12th हो गया। तो 72 मार्क्स से मैं पास आउट हुआ 12th। जी यस। तो उसके बाद फिर क्या, ग्रेजुएशन की जर्नी स्टार्ट हो गई मेरी। तो ग्रेजुएशन का जो बीएससी एमएलटी है, मतलब बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, ये अच्छा। फील्ड ये फील्ड है मेरी। जी सो मेरे जो पिताजी है विनायक जी रौंदाले, वो
जो 18 साल के तब थे, मेरे पिताजी जब 18 साल के थे तब से ये फील्ड में अच्छा। लैब टेक्नीशियन थे, तो अभी भी यही फील्ड में है। तो उनका भी ख्वाहिश था कि मैं भी ऐसा ही कुछ करूँ कि बाद में खुद का पैथोलॉजी लैब स्टार्ट करना पड़े। उनकी विश थी कि मैं खुद का पैथोलॉजी लैब स्टार्ट करूँ। अच्छा। तो मैंने यस ग्रेजुएशन उसमें करना हम्म। स्टार्ट किया। तो ग्रेजुएशन करते करते मैं जॉब करने लगा। जब मैं फर्स्ट ईयर को था जी। तो वानोडी में एक लैब था, वहाँ पे मैंने जॉब स्टार्ट किया। तो मेरा फर्स्ट इनकम जो है आई थिंक 2000, यस 2000 रुपीज, 2000 रुपीज मेरा फर्स्ट इनकम था वहाँ पे पर मंथ। तो अच्छा, मैंने दो ऐसे जॉब हजार करते रुपए करते, यस और यस आज की जनरेशन के लोग अगर 2,000 रुपए की जॉब करने की बात आए तो आई थिंक वो 2,000 में तो जॉब करना पसंद भी नहीं करेंगे। नहीं, अभी ये बात 2017 की है, मतलब तभी जी। मैं फर्स्ट ईयर को जी। था, सॉरी 18 की। तो मैंने जी। ग्रेजुएशन करते करते जॉब किया। जी। तो बाद में हमारे पिताजी ने गांव छोड़ा, जब हम हम्म। जहाँ हम रहते थे वानोडी गांव में, वहाँ छोड़ा और फुरसुंगी शिफ्ट हुए। फुरसुंगी में अभी बीच का जो जर्नी, मतलब मेरे जो मोस्ट लाइफ टर्निंग जो पॉइंट है मेरा, वो हाँ। मेरा एक्सीडेंट। यस यस। बिल्कुल। तो मैं जब लास्ट ईयर में था, जी। थर्ड ईयर, बीएससी एमएलटी का मेरा ग्रेजुएशन, तो मुझे गाड़ी लेनी थी वो टाइम पे। तो एक गाड़ी आई थी, तो मैं बोला कि वो हमारे पहचान की ही थे, उनको बोला मुझे जी। 2-3 दिन टेस्ट ड्राइव लेने दो। जी। 2-3 दिन में चला के देखता हूँ, फिर मैं आपको बोलता हूँ मुझे लेनी है या नहीं। बोले ठीक है भाई, तुम यूज करो, फिर मुझे बोलो कि आपको लेनी है या नहीं। तो मैंने, दोस्त लोग थे मेरे, एक डॉक्टर था, एक लैब टेक्नीशियन था। जी। तो वो बोले कि चलो घूमने जाएंगे। मैं बोला चलो, घूमना भी होगा और ये टेस्ट ड्राइव भी हो जाएगा। तो जैसे ही हमने पुणे सिटी छोड़ा, पुणे सिटी छोड़ के हम पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे गए। ओके। तो जैसे ही हाईवे हाईवे पे गए, तो एक्सप्रेस हाईवे पे वो सभी को मालूम है कम से कम स्पीड 100 के पास जाती है कार की स्पीड, बिल्कुल। हाईवे पे हाँ। एक्सप्रेस पे। तो मेरी भी स्पीड 100 के आसपास थी। जैसे ही कम से कम हमने हाईवे पे लगे तो एक ज्यादा नहीं, एक 4-5 किलोमीटर क्रॉस किया रहेगा, तो लेफ्ट साइड का मेरे कार का टायर ब्लस्ट हुआ। अच्छा। तो 100 के स्पीड पे मेरी कार क्रैश हुई। गाड़ी का पूरा बोनेट वगैरह सब ऐसा कुचुम्बर हो गया था। तो मैंने सबसे पहले जैसे क्रैश हुआ, मैंने साइड में जो डॉक्टर फ्रेंड बैठे थे उनको देखा, पीछे एक फ्रेंड बैठा था उनको देखा। दोनों को देखा, दोनों को कुछ हुआ नहीं था, जी। क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं उनको छोड़ना। तो मैंने सांस लिया, हाश, इन दोनों को कुछ हो ही ना, हुआ नहीं मतलब नहीं। तो मैंने जैसे ही नीचे देखा तो मेरा जो पैर है राइट साइड, वो थाई में से बोन ऊपर आया था और पूरा ऐसा फटा हुआ था मेरा पैर। मसल्स वगैरह थे अंदर के, मसल्स बोन वो सब दिख रहे थे मुझे। तो मैंने, बाजू में डॉक्टर ही थे मेरे जो थे, उनको बोला सर ये देखो क्या हुआ? तो वो पूरा मतलब वो शॉक हुए, अरे ये क्या है, उनके समझ में कुछ नहीं आया। जो पीछे बैठा फ्रेंड था उसने देखा, वो तो वो देख के ही पसीने से लथपथ हो गया, अरे क्या हुआ ये। मेरे से ज्यादा तो वो दोनों डर गए थे, हाँ। ऐसा हुआ। तो जैसे ही इम्पैक्ट हुआ तो आजू बाजू का जो पब्लिक रहता है, जो यहाँ वहाँ के सिविलियंस थे, वो सिटीजन्स थे, वो देखने आए क्या हुआ, अरे क्या हुआ। तो वहाँ पे कम से कम 50-60 लोग इकट्ठा हुए। तो डॉक्टर ने तुरंत एम्बुलेंस का फोन किया कि ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हुआ ये रोड पे, तुम आ जाओ। मैं गाड़ी में ही बैठा रहा क्योंकि मैं फंस गया था ना, पथरा ऐसा मेरे थाई के बीच में फंसा था, आगे का पार्ट आगे, पीछे का पार्ट पीछे। और जो आजू बाजू के जो क्राउड था, वो मुझे खींचने के लिए तैयार हो गया, वो मुझे खींच के बाहर निकालने वाले थे। जी। वो जो साथ में डॉक्टर थे, वो बोले कि इसको मत निकालो आप बाहर, अगर आप इसको बाहर बाहर निकालोगे तो इसका एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो सकता है। तो वो मुझे सलाइन देते रहे, इंजेक्शन उस देते रहे। वक्त आंखों के सामने क्या था, क्योंकि ऐसा अगर खुद के साथ मंजर हो तो मुझे हम्म। लगता है कि एक टाइम के लिए भी थोड़ा सा इंसान हताश हो जाता है कि अच्छा, या तो मैं बचूंगा नहीं, और या तो मतलब नहीं, आप समझ वो सकते तो हो। है। नहीं नहीं, करेक्ट, आप जो बोले वो करेक्ट है। अभी जो सिचुएशन था, जो आजू बाजू जो हो रहा था, उस पर ज्यादा मेरा ध्यान नहीं जा रहा था। मैं सिर्फ मेरे फैमिली के बारे में सोच रहा था। और बचपन से लेके अभी तक जो जर्नी था, वो पूरा मेरे लाइफ के, मेरे आंखों के सामने से ऐसा जा रहा था, गुजर रहा था। जो मेरा चाइल्डहुड है, कॉलेज लाइफ है, जो प्रेजेंट है, वो मेरे पूरा आंखों के सामने से जा रहा था। और ऐसा लग रहा था यार मैं अभी बचूंगा नहीं, क्योंकि बाहर की आवाज तो मुझे आ रही थी कि यार इसका बचना मुश्किल है, अभी ये बच नहीं सकता, बहुत ही खून गया इसका, ऐसा बाहर के जो पीपल्स थे उनका बातचीत चालू था। अपन ऐसे बोलते हैं ना कि अपने को सब, अपना जो लास्ट
मौत आती है सामने तो सब आपके आंखों के सामने से जाता है, वैसा मेरा हालत हुआ था। तो सब मेरे आंखों के हम लोग सामने से कितना एक फ्यूचर आके की जा रहा प्लानिंग था। करते रहते हैं ना कि इतना पैसा इकट्ठा करना है, ये लेना है, वो लेना है, वो बस लेना है, एक यस। सेकंड की देर होती है और हम लोगों की लाइफ कहाँ से कहाँ पहुंच जाए कहाँ पता भी से नहीं कहाँ है। चलता है। जैसे अभी कभी कभी कोई कोई बोलते हैं ना, जोक मारते, अरे यमराज सामने खड़ा है, ऐसा जोक करते, लेकिन मैंने खुद देखा है वो सिचुएशन। तो मेरा गुड लक हो या कुछ हो, गुड लक से किसी ने तो गैस कटर लाया, वो आदमी ने लाया, खुद के पैसों से जाके वो आदमी ने गैस कटर लाया, फिर वो बैरियर कट किया, वो स्टेयरिंग का पार्ट कट किया, फिर मुझे बाहर निकाला। जब मुझे बाहर निकाला था तो समझो ये पैर है, ओके, ये पैर है, ये मेरा थाई का पॉइंट है, ये यहाँ से ये कट हुआ था, खाली स्किन बचा था, ऐसा ऐसा मेरा नीचे का पार्ट ऐसा लुढ़ा हो गया था, लटक रहा था। स्किन ही बचा था, हाँ लटक रहा था। तो वहां से मुझे संचित हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल जाने में 15 से 20 मिनट गए। तब वहां आपको पे जाते होश था तक, जब आपको एम्बुलेंस में बैठा लिटाया गया, यस ले यस, जाया गया? मुझे मैं होश में ही था। एक्चुअली कैसा है, मुझे एनएस सलाइन वगैरह चालू था, इंजेक्शन दिए थे, क्योंकि डॉक्टर का यही कोशिश था कि मैं होश में रहूं। अगर होश में मेरी रहो। आंख रखती या मैं बेहोश होता तो मेरे मौत के चांसेस थे। तो मैं होश में ही था, जब तक मैं हॉस्पिटल गया तब तक होश में था, क्योंकि मुझे याद है ना, हॉस्पिटल में मैं जब गया तो वहां पे बहुत भाग दौड़ मची, सब देखने के लिए आ रहे थे। जो मेन सर्जन है अल्ताफ वारिद वो आए, तो वो जो वहाँ के सिस्टर्स थे, बॉयज थे, मेरे वो सीजर से कपड़े जो थे, रिमेनिंग कपड़े, वो हम्म। कट कर रहे थे, मुझे याद है। तो वहाँ पे चल रहा था, यार इसको ब्लड देना है, ब्लड देना है, इसके अंदर ब्लड नहीं है, जल्दी से इसका ब्लड टेस्ट करो, ब्लड टेस्ट करो, ऐसा चल रहा था, इसका ब्लड ग्रुप देखना है। मैंने कहा कि मेरा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है। तो वो बोला आपको कैसे मालूम? अरे मैं खुद लैब टेक्नीशियन हूँ, मुझे मालूम है मेरा ब्लड ग्रुप क्या है। तो बिना ब्लड टेस्ट करे मुझे डायरेक्टली ए बी पॉजिटिव का ब्लड बैग चालू किया, और बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया, मुझे ऑपरेशन के लिए जाना था इसलिए। तो बेहोशी का इंजेक्शन दिया, तो कितना टाइम बाद में होश में आया मुझे मालूम नहीं था। जब मैं होश में आया तो मेरे सामने इतना बड़ा ऑपरेशन थिएटर में जो बल्ब रहता है ना ऊपर छोड़ते, मैं जी। ऑपरेशन थिएटर में था, और सामने ऊपर से इतना बड़ा फोकस आ रहा था, और बहुत पेन हो रहा था मुझे, बहुत पेन, मैं शब्दों में जिक्र नहीं कर सकता है, इतना पेन। लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा पेन देखा होगा कि आपका जो लेग कट, अगर अगर इंसान की उंगली कटती है तो कितना दर्द होता है। मेरा बहुत। तो पूरा का पूरा थाई से नीचे का पार्ट कट हुआ था। इतना दर्द मैंने वो टाइम, मतलब क्या बोलूं, एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। तो ऑपरेशन वगैरह हुआ, मैं नेक्स्ट डे होश में आया। नेक्स्ट डे होश में आने से पहले हॉस्पिटल में बहुत कुछ हो चुका था। तो मैं आपको बोलता हूँ, मेरे कजन्स ने, फ्रेंड्स ने बताया ये सब मुझे, क्योंकि मैं तो बेहोश था आईसीयू में। तो बोलते थे कि जब तू हॉस्पिटल में आया तो तुम्हारे पापा को बोला था कि आप, मतलब डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि ओमकार को ऐसा ऐसा हुआ है। हाँ। उनको सिर्फ कहा कि ओमकार का एक्सीडेंट हुआ है, आप संचेती हॉस्पिटल में आ जाओ। एक्सीडेंट नाम सुन के रोंगटे खड़े होते हैं किसी के भी। बिल्कुल। तो पूरा चिंता में हो गए। फिर वो अपने फ्रेंड्स लोग को लेके, मतलब मेरे पिताजी उनको फ्रेंड्स को लेके हॉस्पिटल आए। तो वहां पे आने के बाद उनको पता चला कि ओमकार का पैर कट गया है जगह पे। तो वो सीधा जमीन पे बैठे, सीधा जमीन पे बैठे रोने लगे। उनको आजू बाजू में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं था। फिर उनके फ्रेंड उनको साहस दे रहे थे, कि सपोर्ट कर रहे थे कि कुछ नहीं होगा उसको, कुछ नहीं होगा। और डॉक्टर ने कहा था कि उसका जो है एक्स्ट्रा ब्लड लॉस हुआ है, तो अभी उसको देखना पड़ेगा अपने को क्या है क्या, तो आईसीयू में रखना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि वो अभी भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसके बॉडी में थी। मेरी मम्मी को बताया नहीं था किसी ने, क्योंकि मेरी मम्मी कोविड पॉजिटिव थी। मेरी मम्मी वो टाइम पे भी मौत से जूझ रही थी। उसको उसका जो सिटी स्कोर था वो 19 था। पिताजी को पता चला, चाचा को पता चला। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मम्मी को कुछ नहीं बोलेंगे, ओमकार के मम्मी को कुछ बोलेंगे नहीं फिलहाल। तो मेरे घर तक बात आई नहीं, सिर्फ हॉस्पिटल में मामा, मेरे चाचा, मेरे पिताजी और फ्रेंड्स लोग थे, उनको ही मालूम था। और वो जैसे ही मैं नेक्स्ट डे होश में आया, मेरे पिताजी मुझसे मिलने आए। वो एकदम स्माइल करने लगे, हाथ दिखा रहे थे, ओके ओके सर, कुछ टेंशन मत ले। उन्होंने स्माइल तो की थी, लेकिन उनके आंखों में मुझे दिख रहा था कि वो कितना दर्द दर्द महसूस कर रहे, कितना अभी इंसान कितना ही ऊपर से फेस से स्माइल करे, लेकिन अंदर कितना दुख है तो उसी को पता है। वो कभी मुझे, कभी दर्द
दर्द को बयां करने के लिए शब्द की जरूरत नहीं होती, वो आंखों से भी बयां हो बाया हो जाती जाता है। है। कि उनको लगा कि मैं डिप्रेशन में जाऊंगा, इसलिए वो सब नॉर्मल बिहेवियर कर रहे थे वहां वो पे आपको हॉस्पिटल में। मोटिवेट करने के यस, लिए कर रहे थे। यस, यस। मेरा मामा हो, मेरे भाई लोग हो, मेरे पिताजी हो, उनको लगा कि मैं टेंशन ले लूंगा, डिप्रेशन में जाऊंगा। लेकिन एक्चुअली मुझे तो पहले ही पता पता था कि मेरा लेग कट हो चुका है, तो मैंने नहीं इतना ज्यादा कट। टेंशन नहीं लिया। अच्छा सच सच बताइएगा, जब आप ऑपरेशन से पहले एम्बुलेंस में जब थे, उस टाइम पे जब आपका सब कुछ कट रहा था, आसपास की चीजें, ठीक है, दैट टाइम तो आपको लगा था ना कि हम नहीं बचेंगे या कुछ भी हो सकता है, और जब ऑपरेशन के बाद आपने अपना पैर देखा, हम्म। उस टाइम कुछ तो आपको थोड़ा सा अपसेट डाउन फील किया होगा। यस, करेक्ट है, लेकिन एक्चुअली मुझे तो पहले ही पता था। मैं यही सोच रहा था कि यार जान दो, पैर गया तो कुछ बात नहीं, मैं एक पैर के ऊपर में सब कर सकता हूँ, इतना मुझे भरोसा था मुझके ऊपर, मेरे ऊपर। सिर्फ मेन बात यही थी कि मैं यहाँ से बाहर निकलूं। अगर मैं वहां पे और 10 मिनट रहता ना, तो मेरे जिंदा रहने के चांसेस कम थे, क्योंकि 70% ब्लड मेरा लॉस हो चुका था, वहां पे गया था पूरा। जी। तो मैंने सिर्फ यही दुआ करी कि कुछ भी हो जाने दो, कि पैर गया तो गया, लाइफ बचनी चाहिए मेरी। तो भगवान ने मेरी बात सुनी। कहाँ से क्या हुआ, मुझे एम्बुलेंस में लिया, एम्बुलेंस में से हॉस्पिटल में लिया, ऐसा जाके हुआ सब। एक लेकिन मुझे एक पता बार था कि भी पैर तो आपने गया है। भगवान को या लाइफ को नहीं कोसा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि अधिकतर जब भी हमारे सर पे कोई प्रॉब्लम आती हम्म, है, तो हम हमेशा कंप्लेन करने बैठ जाते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों, या हमारे साथ ही सब कुछ बुरा बुरा होता है और पूरी दुनिया में किसी के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। नहीं, करेक्ट बात बोली आपने। लेकिन जो आपके नसीब में लिखा है वो तो होगा ही। आज हो, कल हो, या फिर परसों हो, लिख कोई मेरे, जी। ऐसा है। तो मतलब अभी क्या है, जो होना है वो तो होगा ही, ऐसा है। तो सब हुआ, सिर्फ मैं यही दुआ कर रहा था, चलो पैर तो गया, कुछ बात नहीं, मैं एक पैर पे सब करूंगा, सिर्फ मेरी जान बचनी चाहिए। तो उस सिचुएशन में मेरी गर्लफ्रेंड वर्षा, उसको ये बात पता चली कि ऐसा ऐसा हुआ है। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उसी रात वो हॉस्पिटल आई थी। लेकिन अच्छा। मेरे घर वालों को मेरे और वर्षा के बारे में मालूम नहीं था इतना। मम्मी को मालूम था, मम्मी को फ्रेंड करके मालूम था, लेकिन मैंने घर पे बताया नहीं था, क्योंकि मेरे दिमाग में चालू था लास्ट ईयर है मेरा, लास्ट ईयर पास आउट होने के बाद घर पे बोलूंगा, फिर बाद में शादी का सोचूंगा। ऐसा मुझे वो हो नहीं पाया, उससे पहले ही हो चुका। तो हॉस्पिटल में जब वो आई, तो वो किसी से मिली नहीं, तो मेरे कजन्स को मालूम था कि वर्षा उनका गर्लफ्रेंड है करके। तो उस सिचुएशन में वर्षा डायरेक्टली आई मुझसे मिलने तीसरे दिन। तो बोला, तू यहाँ कैसे आई, किसी ने देखा नहीं तुझे? बोले, सब ठीक ठीक हो गया अभी। मैं शॉक हुआ ना, ये डायरेक्टली बोल रही है सब ठीक हुआ है, कैसे क्या ठीक हुआ, क्या वो ठीक हुआ? तुझे देखा नहीं, मामा ने देखा नहीं, पिताजी है नीचे, उन्होंने देखा नहीं? वो बोली, मैं उन 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 सबको बोल के आई मैं। बोले, क्या बोला? मैंने बोला कि मामा जी को मुझे ओमकार से शादी करनी है, मैं उसके साथ लाइफ टाइम रहने वाली हूँ। तो तू पागल है क्या? हाँ, तुझे मालूम है ना मेरे साथ क्या हुआ है, ये देख। उसको मैंने पैर की तरफ इशारा करके बोला, देख मेरा पैर कट हो चुका है। तो ऐसे कैसे सोच रही है कि तू मुझसे शादी करेगी, क्या करेगी? अभी तू मेरे से सच्चा प्यार कर रही है, मुझे मालूम है, लेकिन आगे का भी सोच ना, तेरा इतना बड़ा लाइफ है, तू ग्रेजुएटेड है, अच्छी पढ़ाई लिखाई की तूने, तुझे अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा ब्राइट फ्यूचर है तेरा। मैंने सब ये सब उसको बोला। तो उन्हें उसने सिर्फ एक शब्द नहीं मुझे कहा, अगर हमारी शादी होती, शादी के बाद ये होता, तो तू ऐसा ही बोलता क्या मेरे से? तो अभी बहस करने में उस लड़कियों से कौन बहस करेगा इतना? तो बोला, शांत। अच्छा, हॉस्पिटल में था इसलिए आपका मैं शांत पैर हूँ। कट चुका, आपकी गर्लफ्रेंड ने घर को पहले पता भी नहीं था, उसी टाइम पे हम्म। उसने घर वालों से बातचीत भी कर ली, वो जो फेस मोस्टली लोग फेस नहीं करते हैं, उसने फेस किया अकेले अपने दम पर, जबकि आप आईसीयू में थे। यस, यस, तो उसने। आप पीछे हट रहे थे कि आपके साथ शायद उसकी लाइफ या उसका फ्यूचर ब्राइट नहीं है, आपको ऐसा लगा, आप पीछे हट रहे थे, वो लड़की होके आगे बढ़ रही थी। यस, वो बहुत घर से वालों लोग को आज के बोल ही नहीं टाइम रही। पे कहते हैं कि लड़कियां सच्चा प्यार करना नहीं जानती, वो पैसे और प्यार में पैसे को चुनती हैं। नहीं, अभी वो तो करेक्ट है, अभी आप जो बोले बात। तो उसने क्या किया, वो हॉस्पिटल में ही थी, तो मेरे मामा जी वहां पे थे, तो जी। डायरेक्टली वो गई मामा जी के पास। डायरेक्ट बोली, मैं ओमकार की फ्रेंड हूँ, मुझे सब मालूम है, उसके साथ क्या हुआ है क्या है, तो मुझे उससे मिलना है, और मैं लाइफ टाइम उसके साथ रहना चाहती हूँ। तो मामा ऐसा ही देखता रहा, मामा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, अरे कौन है, कहाँ से आई है, डायरेक्ट ओमकार के बारे में बात कर रही है।
कोई भी शौक होगा ना, आ रही है डायरेक्ट बोल रही है मुझे आपके भांजे से शादी करना है, तो मामा ऐसा ही देखता था। तो बाद में वो खड़ा हुआ, उसने उसका नाम वगैरह पूछा, कौन है बेटी, क्या कैसे जानती हो ओमकार को, ये सब पूछना चालू किया। तो उसने सब बोल दिया, हम कॉलेज फ्रेंड्स है, हम 3-4 साल से साथ में हैं, तो मुझे किसी भी हाल में उसको साथ देनी है। यही टाइम है कि हम सब मिलके उसे सपोर्ट करें। जो दुर्घटना हुई है, जो दुख है, हम सबको मिलके उसे उससे बाहर निकालना है। तो मेरे मामा जी बोले ठीक है, ये डिसीजन ओमकार के माताजी पिताजी का है और खुद ओमकार का है, तो तू उसके माताजी पिताजी को मिलने चल। तो मामा बोला तू कल फिर से आएंगे तो हम ओमकार के माताजी पिताजी के पास जाएंगे। तो मामा ने फोन पे ही पिताजी से बात करी कि ऐसा ऐसा है, एक लड़की है ओमकार को मिलने आई थी, वो ऐसा ऐसा बोली कि मुझे ओमकार के साथ रहना है। तो बहुत खुश हुए। जो घर दुख भरा था ना, वो वर्षा के आने से बहुत खुश हुआ, क्योंकि सब वही तो मेन टेंशन ले रहे थे, इसका लाइफ में क्या होगा आगे, कैसा जिंदगी अच्छा, गुजारेगा, एक शादी मिनट वही है के पहले। लिए मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। अगर यस यस उस जिस टाइम पे वर्षा ने आपसे ये बात बोली कि यस। मतलब शादी के बाद अगर ऐसा होता तो मुझे छोड़ने को बोलते क्या, और वो जब गई, आप थोड़ी देर के लिए बीच में कभी अकेले हुए होंगे, तो आंख में आंसू आए, अपने ऊपर प्राउड फील हुआ, क्या फील हुआ, या भगवान को आपने नहीं थैंक नहीं, यू बोला कि आपको ऐसा लाइफ पार्टनर मिला है जो आपसे इतना प्यार करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ पार्टनर मिला जब से, तो मुझे एक्सीडेंट से पहले ही बहुत अच्छा फीलिंग है कि अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है। जब एक्सीडेंट के बाद जब उसने ये डिसीजन लिया, तो मैं दुनिया का सबसे लकी पर्सन मैं खुद को मानता हूँ। ये इस सिचुएशन में आपका पैसा काम में नहीं आता, आपकी शान शौकत काम में नहीं आती। कितना भी बड़ा आदमी रहने दो, लाखों की संपत्ति रहने दो, उसका लड़का हैंडीकैप है तो कोई शादी नहीं करता। हाँ, सोसाइटी का फैक्ट है ये। सोसाइटी बिल्कुल। उसको वो नजरिए से दिखती है, अरे इसको झेलना पड़ेगा यार पूरा लाइफ टाइम, पूरा टाइम ये सिर के ऊपर बोझ बन के और फिरेगा, मोस्टली आपने बेटी लड़कियां, उसको क्यों दी। कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो हैंडीकैप, अगर वो आईएएस पीसीएस या बड़े लेवल पे बैठे हैं यस तब जाके करेक्ट, अच्छा ठीक है कर लेते हैं। करेक्ट, वो तो है। तो मैं दुनिया का सबसे लकी पर्सन तो मानता हूँ कि मुझे ऐसी लाइफ पार्टनर मिली, जरूर। तो मेरे पूरी फैमिली ने, मेरे माता पिता, मेरे मामा मामी, मेरी मौसी, मेरे चाचा चाची, मेरे पापा के फ्रेंड्स, मेरे मम्मी के भी घर वाले, मतलब मेरे मम्मी के बुआ, मम्मी के मामा जी, हाँ, ऐसे पूरा होल फैमिली 40-50 लोगों का पूरा रिलेटिव्स वगैरह सब, इन्होंने पाई पाई इकट्ठा करके हॉस्पिटल का बिल भरा। और हॉस्पिटल वालों ने भी मुझे आई थिंक 1-1.5 लाख का डिस्काउंट दिया, 1-1.5 लाख रुपए कम करके हमने बिल 8 लाख रुपए का बिल पे किया वहां पे। तो हम घर आए 22 दिनों बाद। तो जब घर आया तो स्वागत किया मेरा घर वालों ने बहुत। 27 जून की मॉर्निंग मैंने कहा 8 बजे ठीक है शादी करेंगे। 8 बजे मैंने डिसीजन लिया शादी करने का, इवनिंग को 4 बजे तक मेरी शादी हो भी गई, और घर में ही। तो मैंने शादी का बोला तो मेरे मामा ने कपड़े वगैरह भेजे शादी के, नहीं घर के फैमिली में जो लोग थे 20-22 जन, वही 20-22 लोग हमारे हॉल में इकट्ठा हुए। और मेरे पापा ने पंडित जी को बुलाया, पंडित जी ऑफिशियली करता है नहीं क्या, मतलब कोर्ट मैरिज में कैसा सिग्नेचर वगैरह करता, वो सब प्रोसीजर वो लेके आया, और हवन का वगैरह सामान लेके आया, और घर में ही शादी चालू की। तो मैं वॉकर लेके एक पैर पे फेरे लिए। आपसे मिलके और आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगा है। ये सबसे शुक्रिया अदा आपका भी मानता हूँ। और जो आप अपना सब ये स्टार्ट किया है, आपका जर्नी ये बहुत ही जी, बढ़िया है, बहुत ही अच्छा एक सोर्स है जो जी। हम जैसे लोगों को पूरे दुनिया तक प्रेजेंट करना, बहुत ही अच्छा ये सोर्स है आपका। और जो लोग थैंक जुड़े यू। उनका भी मैं बहुत मन से धन्यवाद चाहता हूँ हाँ, जिन्होंने कि बहुत आप ही अपना। पेशेंस रखे हम सबको सुना है ना ये 1 घंटा, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यस यू। यस यस, बहुत ही बहुत सारा प्यार भी। बहुमूल्य टाइम दिया है बहुमूल्य जी। कीमती समय दिया है। यस यस। ओके ओमकार जी, चलो, फिर मिलते हैं। ओके ओके, चलते हैं अभी। चलो बाय।